अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इनोवेटिव स्किल्स यूट्यूब चैनल। आज हम इफ़िनिटी की जो है वो सेकंड क्लास करने जा रहे हैं और इसके अंदर लास्ट टाइम जो है हमने डिस्कस किया था कि इसको डाउनलोड कैसे करना और कुछ चीज़ें इंटरफेस के बारे में। आज की क्लास में हम मूव टूल और शेप टूल का क्या काम है और आपने शेप्स वगैरह कैसे बनानी है वो सीखेंगे। यहाँ पे आप देखें इफ़िनिटी जो है मैंने ओपन किया हुआ है। सबसे पहले हमें कोई पेज चाहिए होगा, खाली पेज, ब्लैंक पेज, जिसको हम आर्ट बोर्ड, वर्क स्पेस, वर्क बोर्ड कहते हैं और सॉरी आर्ट बोर्ड कहते हैं, जिसके ऊपर हम काम करेंगे। तो आपने फ़ाइल में जाना है, न्यू पे क्लिक करना है एंड उसके बाद अब यहाँ से कुछ तो साइज़ बने बनाए दिए हुए हैं। A4 साइज़ दिया हुआ है यहाँ पे। ये नॉर्मल जो हम प्रिंट करवाते हैं जो एक पेज होता है वो A4 होता है। तो अगर आपने वो रखना है या इनमें से कोई और पेज आपने रखना है तो आप वो फ़िलहाल प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाद में इंशाल्लाह हम साइज़ कैसे लेने हैं जब हम डिज़ाइन बनाएंगे, क्रिएशन करेंगे, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैं डिटेल से बता दूंगा। ये पेज है एंड इसके अंदर यहाँ पे ये पिक्सल और इंचेस, आपने जैसे हम इंस्टाग्राम का साइज़ इंच में पिक्सल में लेते हैं तो उसके लिए आपने पिक्सल सिलेक्ट कर लेना है। वैसे इंचेस में भी साइज़ लिए जाते हैं काफ़ी सारे। फिर ये है DPI, ये PPI भी होता है, डॉट पर इंच या पिक्सल पर इंच, कि 1 इंच में कितने पिक्सल होंगे। एंड उसके बाद पेज की विड्थ है, हाइट है और बाकी सारे यहाँ पे कलर फॉर्मेट है। RGB रखना है आपने, रेड ग्रीन ब्लू RGB होता है। एंड ट्रांसपेरेंट अगर बैकग्राउंड रखना हो, फिर ब्लीड लगाना हो, मल्टीपल पेज लगाने हो, इनको इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अभी मैं क्रिएट पेज करके जो इसकी बेसिक चीज़ें हैं उनके ऊपर जाते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये पेज आ जाएगा इसका और अब यहाँ पे टूल बार है। सबसे पहले हमारे पास है मूव टूल। किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए यूज़ होता है। हम किसी चीज़ को हरकत देनी हो, इधर उधर लेके जाना हो, लेकिन वो हम पहले कुछ बनाएंगे तो फिर ही उसको मूव करेंगे। उसके लिए हम जो है वो शेप टूल यूज़ करेंगे। यहाँ नीचे शेप टूल दिया हुआ है, इससे हम अलग अलग यहाँ पे जो है वो शेप्स क्रिएट करेंगे। अच्छा, एंड यहाँ पे आप देखें वेक्टर, पिक्सल और लेआउट कैनवा AI। वेक्टर है इलस्ट्रेटर, पिक्सल फोटोशॉप, लेआउट इन डिज़ाइन और AI जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी हम वेक्टर के ऊपर रह के वेक्टर पे काम करेंगे एंड देन जो है नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पिक्सल के ऊपर काम करेंगे। तो ये सब बच्चों ने देख लेना है कि हो सकता है आपके पास टूल चेंज हो जाए, क्योंकि आपने यहाँ सेलेक्ट कर लिया होगा तो आपने ये वेक्टर कर लेना है। फिर यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कुछ हमारे पास जो है साथ साथ जो यूज़ होंगे पैनल, वो इंशाल्लाह मैं डिस्कस करता रहूँगा। तो अब सबसे पहले यहाँ पे हम कोई शेप बनाते हैं। ये सबसे पहले रेक्टेंगल टूल है, इस पर क्लिक करें एंड इसके ऊपर आपने क्लिक करके ड्रैग करना। ये जो आर्ट बोर्ड है इसके ऊपर क्लिक करके ड्रैग करें और अगर आपने जूम इन जूम आउट करना हो तो आपने जो है वो कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना है। अगर आप कंट्रोल प्रेस करके रखें, माइनस प्रेस करेंगे तो ये जूम आउट होगा और प्लस प्रेस करेंगे तो ये जूम इन होगा। ये जूम इन जूम आउट का शॉर्टकट है। कंट्रोल माइनस से जूम आउट और कंट्रोल प्लस से जूम इन और कंट्रोल 0 से फिट टू स्क्रीन। अब यहाँ पे ये मैंने डिज़ाइन में एक शेप बना ली है रेक्टेंगल एंड यहाँ पे ये दिया हुआ है कलर्स। इसका ये फिल है और ये स्ट्रोक है। फिल क्या होता है कि शेप के अंदर जो कलर होता है उसको फिल कहते हैं और जो बाहर बॉर्डर होता है आउटलाइन उसको स्ट्रोक कहते हैं। आप यहाँ क्लिक करें और ये यहाँ पे सारे कलर दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी कलर किसी के ऊपर आप क्लिक करो और वो इधर लग जाएगा, ये देखिए। उसके बाद ये यहाँ पे ग्रेडियंट भी हैं, फिर स्वाचेस भी हैं। स्वाचेस में इस तरह बने बनाए कलर्स हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रेडियंट में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा कलर अगर आपने चूज़ करने हो तो वो आप कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ग्रेडियंट टूल पढ़ेंगे तो फिर उसमें मैं तफसील से बता दूंगा। उसके बाद यहाँ क्लिक करें तो ये है इसका बॉर्डर आउटलाइन। अभी मैं यहाँ पे बॉर्डर का कलर सेलेक्ट करता हूँ, ये मैंने येलो सा कर लिया, लेकिन अभी बॉर्डर आपको इधर नज़र नहीं आ रहा। वो नज़र तब आएगा जब आप यहाँ क्लिक करके इसकी यहाँ से वैल्यू बढ़ाएंगे। ये देखिए, जैसे हमने वैल्यू बढ़ा दी तो अब देखें ये बॉर्डर यहाँ पे नज़र आने लग गया और आप कोई भी कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसके कुछ फंक्शंस हैं यहाँ पे। एक तो ये बॉर्डर को आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर उसकी अलाइनमेंट है। ये अलाइनमेंट क्या होती है कि अभी देखें, अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करें, ये देखें, एंड मैं इसको मूव टूल से सिलेक्ट करूँ
और अब आप यहाँ पे देखें तो ये एक बारीक लाइन सेंटर में आपको नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि अभी ये जो स्ट्रोक है ये सेंटर में है, हाफ स्ट्रोक अंदर है, हाफ स्ट्रोक शेप के बाहर है। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देखें ये आउटसाइड सॉरी इनसाइड हो गया, सारा स्ट्रोक जो है वो शेप के अंदर है। उसके बाद आप यहाँ क्लिक करें, सारा स्ट्रोक शेप के जो है वो बाहर चला गया, ये आउटसाइड है। और ये है इसके कॉर्नर, अभी आप देखें कॉर्नर राउंड है। अगर मैं यहाँ क्लिक कर दूँ तो ये देखें कॉर्नर चेंज हो गया, थोड़ा सा कट लग गया। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये नोकदार बन जाएंगे। ये तो हो गया जॉइन। उसके बाद ये ऊपर कैप होते हैं, राउंड कैप, बट कैप और स्क्वायर कैप। ये होते हैं एक सिंपल लाइन अगर आपके पास हो तो उसकी सेटिंग के लिए होते हैं। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ। अब अगर आपने इसका साइज़ कम ज़्यादा करना हो शेप का, तो यहाँ आप क्लिक करें एंड नीचे ड्रैग करेंगे तो साइज़ इसका कम होगा, ऊपर ड्रैग करेंगे तो साइज़ ज़्यादा होगा। और यहाँ से पकड़ के आप इसको ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं। ये देखें, ये जो है हमारी शेप जो है वो रोटेट हो रही है। तो इस तरह आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं और इसका साइज़ कम भी कर सकते हैं। और अगर आप शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो ये माइनस जो है वो 45 डिग्री पे रोटेट होगी। तो आप शिफ्ट प्रेस करके करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और अगर आप इसकी कॉपी लेना चाहते हैं शेप की, तो आपने क्या करना है, ऑल्ट प्रेस कर लेना है कीबोर्ड से, ऑल्ट प्रेस करके यहाँ ड्रैग करना है और ये देखें इसकी कॉपी आने लग जाएगी। कॉपी भी आप ले सकते हैं अगर आपने कॉपी लेनी हो तो। उसके बाद यहाँ पे इसके कॉर्नर है, अगर कॉर्नर राउंड करने हो शेप के, इस तरह वाले करने हो, ये करने हो या ये करने हो, कटआउट वाले करने हो, जो आप करना चाहते हैं इनमें से कर सकते हैं। ये यहाँ भी दिए हुए हैं, ये देखें यही सेम स्टाइल ना। आप यहाँ क्लिक करें और ये देखें शेप चेंज हो गई, इधर क्लिक करेंगे चेंज हो जाएगी, इधर क्लिक करेंगे चेंज हो जाएगी। ये कुछ उर्दू डिज़ाइन जो है उनमें लगती है, जो कि कोरल डिज़ाइन में इस तरह की शेप्स जो है वो ज़्यादा बनाई जाती हैं। लेकिन आप अगर इसमें बनाना चाहते हैं तो इसमें भी बना सकते हैं। मज़ीद ये इसकी वैल्यू है, आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। बढ़ा देंगे तो इस तरह और कम कर देंगे तो ये रिज़ल्ट मिलेगा आपको। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ इसके थोड़े बहुत फंक्शंस हैं जो कि मोस्टली जिसमें फिल और स्ट्रोक यूज़ होगा, बाकी ये वाले भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट प्रेस करता हूँ, डिलीट हो जाएगा। एंड उसके बाद नीचे आपको और भी काफ़ी सारी, ये एलिप्स है, यहाँ आप क्लिक करके ड्रैग करें तो ये ओवल बन गया, ये देखें। लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट सर्कल चाहिए हो तो आपने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करना है, आपको एग्जैक्ट सर्कल मिलेगा। ये देखें, शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो एग्जैक्ट सर्कल मिलेगा। और बाकी भी इसमें मज़ीद नीचे शेप्स दी हुई हैं, आप इन सब शेप्स का इस्तेमाल करके ये देखें अलग अलग इससे जो है वो डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं यहाँ पे एक सिंपल सा डिज़ाइन आप लोगों को बना के बताता हूँ, फिर आप लोगों ने वैसे बनाने की कोशिश करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये, और इसका जो है वो अगर हम यहाँ से ये ऊपर ऑप्शन दिया हो, अगर मुझे इसका स्ट्रोक ख़त्म करना हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये ऊपर सर्कल बना हुआ है वाइट, उसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर एक और शेप बनाऊँगा एंड इसका मैं यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ, वाइट कलर कर देते हैं। अच्छा, ये ना इनके फंक्शंस नहीं आ रहे होते, जब तक आप शेप के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे तब तक ऊपर फंक्शन नहीं आ रहे होंगे, तो ये भी आपने ख्याल रखना है। उसके बाद कि आप लोग ऊपर देख रहे हो कि फंक्शन तो आ ही नहीं रहा है, तो आप क्लिक करेंगे तो वो दोबारा आना शुरू हो जाएंगे। अब इसका कलर वाइट यहाँ लगा दें, एक और इसकी कॉपी करके लगा दें। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके ऑल्ट और शिफ्ट दोनों से कॉपी करेंगे तो एग्जैक्ट स्ट्रेट जो है वो इसकी सीध में कॉपी आएगी। अब मैं इसका कलर यहाँ से चेंज कर देता हूँ एंड स्वाचेस में जा कर ब्लैक कलर कर देते हैं, इसको इधर लगा देते हैं और एक हम इधर लगा देते हैं। एक यहाँ लगा दें और इसका कलर चेंज कर दें आप। तो ये देखें, ये हमारे पास एक कैसेट टाइप, और इसी को यूज़ करके आप एक जो है वो रिमोट का जो होता है, सॉरी रोबोट का जो फेस है वो भी बना सकते हैं। तो खैर, अब इस तरह से अलग अलग आपने ट्राई करना है। सिंपल जैसा कि मैं यहाँ पे क्रोम पे जाके आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप क्रोम पे आएँ एंड यहाँ पे आप लिखें रोबोट फेस आउटलाइन, तो ये देखें ये आपको मिल गया।
अब ये वाला जो है ये आप इन्हीं शेप्स का इस्तेमाल करके बिल्कुल इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह की अलग अलग जो है वो सर्च कर लेनी है चीज़ें, सिंपल चीज़ें, और आपने बनाने की कोशिश करनी है, और अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड इंशाल्लाह जल्द इस शेप का आपने इस्तेमाल करके इस तरह की चीज़ें बनानी है, और जल्द इंशाल्लाह नई क्लास जो है वो अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।